एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और जो हमारी वीडियो है इसको लाइक भी कर देना, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि आपकी जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रिया हैं, उनके होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है ना, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है ना, इसको शरीर से बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहते हैं। तथा सामूहिक रूप से उत्सर्जी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसकी बात करेंगे, और इसके डायग्राम है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी, वन पेयर क्या होती है? किडनी होती है। एक मूत्र वाहिनी इसको बोलते हैं यूरेटर, एक मूत्राशय होता है इसको ब्लैडर बोलते हैं, तथा एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना। तो ये उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं। इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है ना। अब देखो इस डायग्राम की क्रियाविधि जान लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें जो आपकी किडनी होती हैं वो एक पेयर में होती हैं, जैसे एक किडनी ये रही और एक ये रही, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी राइट और ये होती है लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे आपकी बात करते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे में धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। जो धसे हुए रहते हैं, अब जो ब्लड आने के बाद ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पे चले जाते हैं? इस किडनी में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब इस किडनी में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? इसका फिल्टर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको फिल्ट्रेट कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? एक यहाँ पे संग्राहक होता है, मतलब यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसे यूरिन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है और इसको यहाँ से कहाँ पे भेज दिया जाता है? एक यूरेटर के माध्यम से, आपके ब्लैडर में भेज दिया जाता है, और ब्लैडर में एकत्रित होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद इसको कहाँ से यूरेथ्रा के माध्यम से सही से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये इसकी क्रियाविधि होती है, ठीक है ना। इसको और हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है ना। वृक्क में मूत्र जो यूरिन बना है ना, यूरिन बनने के बाद, यूरिन बन गया, बनने के बाद जैसे आपका यहाँ पे क्या हुआ? आपका यूरिन बन गया, तो यूरिन बनने के बाद कहाँ पे आ जाता है? आपकी मूत्र वाहिनी यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है, तथा यहाँ एकत्रित रहता है जब तक मूत्र वहाँ से बाहर निकल नहीं जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिन, जो आपका मूत्र है वो किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपका यूरिन बनता है। फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि फुसफुस में जो CO2 है वो रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो रुधिर आता है वेंस के माध्यम से, और क्या कर लेते हैं? यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वृक्क में आधारित निस्यंद एकक। देखो आधारित निस्यंद एकक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेफ्रॉन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या है ये? नेफ्रॉन। ये क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में आधारित निस्यंद एकक होते हैं, एकक बोलते हैं आपके नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो एक प्रारंभिक पार्ट होता है जिससे बोलते हैं कोश का गुच्छ, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है? केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जिससे हम डायग्राम से और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो किडनी में प्रत्येक केश का गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। जैसे बात करते हैं आपका वृक्क, देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने वृक्क पढ़ा, वृक्क के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्काणु होते हैं, और वृक्काणु का जो प्रारंभिक भाग होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो तो अंदर चला जाता है, इस जो बोमेन संपुट होता है उसमें एकत्रित हो जाता है। आकार के जो कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, यह नलिका छने हुए यूरिन को एकत्रित करती है। जो बोमेन संपुट की बात करें, जो नलिका क्या होती है, बोमेन संपुट होती है। इसको वैसे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। और जो ब्लड है ना, सॉरी, जो यूरिन है वो इस बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंद एकक होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। प्रारंभिक निस्यंद जो प्राइमरी आपके फिल्ट्रेट होते हैं में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, क्योंकि जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, इसके जस्ट ऊपर क्या रह जाते हैं, कुछ जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो तो रह जाते हैं, लेकिन जो आपका यूरिन है वो फिल्ट्रेट हो जाता है और बोमेन संपुट में आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्विशोषण हो जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका जो आपकी यूरेटर है में प्रवेश करता है। अब जो आपका जो यूरिन है वो कहाँ पे आ जाएगा, यूरेटर में आ जाता है। जो वृक्क को फिर आप मूत्राशय से जोड़ती है, फिर आपका यूरेथ्रा में आ जाता है, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, ये आपका ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका ब्लैडर होता है, ब्लैडर से जुड़ती है। और जो ब्लैडर में मूत्र जो आपका यूरिन है वो भंडारित रहता है, और जब तक कि मूत्र मार्ग द्वारा बाहर ना निकाल दिया जाता है। तो जो मूत्र मार्ग होता है इस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जो आपका डायग्राम ना, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में। तो कुछ सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने किडनी किडनी देखी थी, जो आपका किडनी है ना, तो किडनी के अंदर जैसे हमने पढ़ा था इस तरह की, ये क्या होती है आपकी किडनी है, किडनी है, ये आपका वृक्क है, ठीक है ना। अब इस वृक्क के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, इस तरीके से ये एक दूसरे में धसे हुए रहते हैं, असंख्य रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है वो क्या होता है, ये होता है बोमेन संपुट। क्या होता है, प्रारंभिक भाग होता है बोमेन संपुट, और इसके जस्ट ऊपर एक केशिकाओं का जाल होता है। केशिकाओं का जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड आएगा ना वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेट होगा, फिल्टर होने के बाद जो उपयोगी पदार्थ हैं तो वो तो यहाँ पे रह जाते हैं, लेकिन जो आपका वेस्ट मटेरियल यूरिन होता है वो इस बोमेन संपुट जो प्याले के समान संरचना होती है इसमें एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से और बात करते हैं जो ब्लड है वो किसके द्वारा लाया था, एफरेंट आर्टियोल्स, जो आपकी धमनियाँ है उसके द्वारा इस ब्लड को लाया जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका जो यूरिन है वो कहाँ पे चला जाता है, वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाता है, इस प्रकार से नलिकाओं में आ जाता है। इसमें जो जल है उसका भी अवशोषण कर लिया जाता है, और इसके अंतर्गत कुछ लवण हैं उनका भी अवशोषण कर लिया जाता है। के बाद इस तरीके से होता हुआ ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। जितने भी जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो सभी यहीं पे एकत्रित करते हैं अपने जो बेस्ट मटेरियल को, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ पे चला जाता है, यहाँ से जो बेस्ट मटेरियल है वो आपका चला जाता है मूत्र वाहिनी, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर में चला जाता है, और यूरेटर के माध्यम से, यूरेटर से फिर आपका ब्लैडर में, ब्लैडर से आपका जो मूत्र मार्ग के द्वारा इस बेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका उत्सर्जन तंत्र है वो इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।